सीमा के लिए एक गाना सचिन गाना चाहे। वाह वाह, तालियां हो जाती हैं। गाएगा एक गाना हो मुझ जाए। पे नहीं आता। नहीं, एक गाना बहुत बढ़िया प्लीज। सचिन एक गाना। डावरम ला तेल छोरी फेरब लवली ला दूंगा, ना धो के तू खूब लगाइयो तेरी मौज करा दूंगा। ये भगोड़ी अवैध पाकिस्तानी यहाँ पे आके बैठती है कि हम बोलती है हमारे मोदी जी ने आज देखिए हमें गेहूं दिया है, कितना साफ सुथरा दिया है। उन्होंने बताया कि गुलाम हैदर के बीजे को लेकर बहुत बड़ी एक खबर दी, जो यहाँ से मोबिन मलिक सर ने गुलाम हैदर के बीजे खबरों के बारे में सवाल पूछा जाता तो बादल बाबू ये भगोड़ी के पूरी तरीके से टच में था। भाई जो सिचुएशन इसका हुआ सेम उसका भी हुआ है। तेरा बूढ़ा बाप तिल तिल के मर रहा था, तूने अपना मोबाइल तक बंद कर दिया था और तू यहाँ पे अपने बच्चों को उठा के आ गई और तेरे माँ बाप की कब्रें वहां हैं, तेरा जन्म स्थान वहां है। हो जाओ तैयार सीमा भगोड़ी को जेल जाते हुए देखने के लिए। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट दूंगा गुलाम हैदर की। उसके साथ साथ मैं आपको मोमिन मलिक सर की एक अपडेट दूंगा जो कि आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों मोमिन मलिक सर ने सीमा हैदर को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। अब ये सीमा हैदर जेल जाएगी क्योंकि मोमिन सर ने जो केस डाला था कोर्ट के अंदर, उस पर सुनवाई हुई। उस सुनवाई में जो हुआ है वो आपको पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अब सीमा हैदर पेश होगी कोर्ट में। अगर नहीं पेश होगी तो इसको बाल से पकड़कर खींचकर लेकर जाया जाएगा कोर्ट के अंदर। दोस्तों, ये भगोड़ी अपना मटका दिखाने के बाद भी नहीं बचेगी। दोस्तों, अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद आपको इस केस के बारे में पूरी हकीकत पता चलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। तो भगोड़ी का वीडियो आया सामने एक, जिसमें हर हर मोदी, घर घर मोदी जी की चापलूसी करते हुए भगोड़ी अब थक नहीं रही है। पता चल गया ना कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा काम कर दिया मोदी जी ने, अब तू मोदी जी करके पैर पकड़ने के लिए बैठ गई। आज भगोड़ी ने जब सवाल पूछा तो भाई जवाब तो देना पड़ेगा। भगोड़ी ने कहा कौन कौन है मोदी जी के फैन, मुझे कमेंट करके बताओ। नहीं भगोड़ी, हम तुझे कमेंट करके नहीं बताएंगे, हम तुझे वीडियो बना के बताएंगे। हम मोदी जी के फैन नहीं है, हम मोदी जी के बिल्कुल भी फैन नहीं है, क्योंकि हम सरकार चुनते हैं और मोदी जी से हमारी ये शर्त है। मोदी जी इस भगोड़ी को जल्दी से यहाँ से लात मार कर फेंकिए, बॉर्डर पार करके इस अवैध घुसपैठियों को। अगर आपने जल्दी नहीं निकाला तो फिर हम किसी और पार्टी के फैन बन जाएंगे, क्योंकि सरकार हम चुनते हैं और हम जानते हैं मोदी जी हमारी बात को सुनते हैं। ये भगोड़ी अवैध पाकिस्तानी यहाँ पे आके बैठती है कि हम बोलती है हमारे मोदी जी ने आज देखिए हमें गेहूं दिया है, कितना साफ सुथरा दिया है। किस किस को मिला है राशन, बताइए कमेंट करके। हमें नहीं मिला है भाई, हम सरकारी कर्मचारी हैं। मोदी जी ने हमें सरकारी नौकरी दी है तो मोदी जी ने हमको गेहूं राशन नहीं दिया है। तो पाकिस्तानी भगोड़ी हम मुफ्त का सरकारी राशन खा रही है, क्योंकि तू बिना पासपोर्ट बिना वीजे के हमारे देश में अवैध तरीके से घुस गई है। अब जिस तरीके से तू योगी जी मोदी जी करके दहाड़े मार के रो रही है ना बेटा, वैसे हम योगी जी मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। हम यहाँ पे रोज किड़किड़ा के नहीं मांग रहे, उनसे भीख नहीं मांग रहे कि हमको यहाँ रहने दो, शरण दो। ऑलरेडी हम भारत की धरती पे जन्मे हैं, तो हम मोदी जी योगी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, हम परेशान हो चुके हैं इस अवैध घुसपैठी के करतूतों से। इसके जितनी नौटंकी करती ना, भारत की 140 करोड़ जनता की तरफ से आपसे गुहार लगाते हैं। इस औरत की नौटंकी को जल्दी से खत्म करके इसको फेंकिए जेल में, इसको पाकिस्तान रिपोर्ट करिए, क्योंकि हम दुखी हो चुके हैं। जितनी बार ये कहती है मोदी जी हमारे, योगी जी हमारे, उतनी बार भारत की जनता ये आपसे रिक्वेस्ट करती है इस औरत को उठाकर फेंकिए यहाँ से। ये हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति को गंदा कर रही है लगातार। आज ये अपने स्वार्थ के लिए कह रही, योगी जी मोदी जी ऐसे लग रहे हैं राम लक्ष्मण की जोड़ी। अरे बेशरम औरत, तू किसकी बात कर रही है? वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक अवैध घुसपैठी, उनकी नजर में केवल घुसपैठिया ही है। अगर तू बची हुई है ना यहाँ पे, तो उन 4 मासूम बच्चों की वजह से। और दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अभी अभी मैंने फियाज रामे सर का वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने बताया कि गुलाम हैदर के बीजे को लेकर बहुत बड़ी एक खबर दी, जो यहाँ से मोबिन मलिक सर ने गुलाम हैदर के बीजे का प्रोसेस किया था, वो कंप्लीट हो चुका था। और पाकिस्तान से भी गुलाम हैदर के बीजे का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मतलब अब बहुत जल्दी गुलाम हैदर भी भारत आने वाला है। और भगोड़ी को अब पता चल चुका है कि मेरे ऊपर कानून का डंडा बच चुका है। अब ये 2-4 दिनों से इसके तमाशे शुरू हो गए। ये अपनी बेटियों को, बच्चों को भी लाने लगी है वीडियो में। जिन बच्चों का ना इसको पता नहीं रहता था वो है भी या नहीं है, कैसे है, क्या है, किस हाल में, उन बच्चों को अब खिलौने, कपड़े, खाना सब लाने लगी। अगर भगोड़ी तूने यही चीज पहले किया होता ना, तेरी ऐसी स्थिति नहीं होती। तू कभी अच्छी माँ, अच्छी बीबी, अच्छी बेटी, अच्छी बहू बन ही नहीं सकती। मीना परिवार जो एक गंदगी से शुरू होता है, गंदगी पे ही खत्म होता है। जिन्होंने एक अवैध घुसपैठियों को हमारे देश में
शरण दी है, जो गद्दार है हमारे देश के, तुझे वही रख सकते हैं अपने घर में। बकाया देश का 140 करोड़ जनता तेरा विरोध करती है। तो ये अब भगोड़ी हमारे ही देश के लोगों से पूछती है, भाई बताओ किस किस को राशन देते हैं योगी जी, मोदी जी, बता दो, इसको बता दो, क्योंकि ये सब कुछ जानना चाहती है। हमारे देश के बजट पे ये बात करेगी, हमारे देश के चंद्रयान पे ये बात करेगी, हमारे देश कब स्वतंत्र हुआ, हमारे देश पे क्या हुआ, उस पर ये बात करेगी। लेकिन ये बादल बाबू पर बात नहीं करेगी, क्योंकि कल क्राइम न्यूज स्टोरी सोनी बहन का मैं एक वीडियो देख रही थी, जिसमें बादल बाबू के माता पिता से वो बात कर रही है। बादल बाबू के बारे में सवाल पूछा जाता तो बादल बाबू ये भगोड़ी के पूरी तरीके से टच में था। भाई जो सिचुएशन इसका हुआ सेम उसका भी हुआ है। बादल और सना रानी दोनों ही भगोड़ी की लाइव में आते थे, दोनों ही अपनी अपनी बात को रखते थे। मतलब इस औरत के नक्शे का दम पे चलकर कहे, उस बंदे ने अपने माँ बाप को भी सच नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दिल्ली में नौकरी करने की बात कह के जाता, वो पाकिस्तान इनलीगल घुस जाता है। तो सोचिए ये ड्रामेबाज औरत अभी कितनी और ड्रामा करेगी। वहीं भारत की जनता भड़क चुकी है, वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं कि भैया हमें प्रधानमंत्री जी के आवास पे जाना है, रिक्वेस्ट करना। वहीं पे कानूनी डंडा भी इस पर बज चुका है। सोशल मीडिया का पावर बहुत तगड़ा होता है, ये बात भगोड़ी जानती है। और मतलब यार क्या ही कहे इसको, एक अवैध घुसपैठिया कितनी कॉन्फिडेंटली ये बातों को रखती है कि भाई योगी जी मोदी जी हमें राशन दे रहे हैं, बताओ किस किस को राशन मिला, किस किस को नहीं मिला। भगोड़ी तू तो कहती थी ना पाकिस्तान में खाने को तरस जाते थे, तेरे वहां 25-25 हजार के सूट पहने हुए वीडियो आ रहे, तेरे बड़े बड़े कोठियों में जाने के वीडियो आ रहे, तेरे बड़े बड़े होटलों में बिरयानी खाने के वीडियो आ रहे, तेरे ऐसे ऐसे डांस के वीडियो आ रहे हैं उसमें वो जिनमें नाचते हमें तो नाम भी नहीं आता, वहां की तेरी वीडियो आ रही। तू कहती है मुझे वहां बुरके में रखा जाता था, कैद रखा जाता था, मुझे कब्र में गाड़ दिया जाता था। मतलब तेरा सच ना, तेरा भांडा फोड़ हम अच्छी तरीके से करते हैं। और चिंता मत कर, जितने दिन तू है भारत की धरती में तू तमाशे कर ले, क्योंकि तेरी शकल से तो हम तेरे कमजोरियों का पता लगा ही लेते। तू कितनी डरी हुई है, तू कितनी अकेली पड़ी है, तेरे कुछ जो चंद कुत्ते छोड़े हुए हैं उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता है, वो केवल भौंक सकते हैं, काटने की उनकी औकात नहीं है, समझी। और ये भगोड़ी जिस तरीके से हमारे ही देश में बैठकर हमारे ही लोगों को कहती है कि आप कुछ नहीं हो, योगी जी मोदी जी हमारे लिए ये कर रहे हैं, तो बेटा सरकार ये भारत की जनता चुनती है, तू नहीं आई वोट देने, तू यहाँ की नागरिक नहीं, तू एक अवैध घुसपैठी, एक गद्दार जिसे कहते ना वो है। तू किसी मिशन को अंजाम देने आई है, लेकिन दे नहीं पाएगी भारत सरकार की तू नजर में, समझी। तू कितना ही दहाड़े मार ले, तेरा खुद का बेटा तेरा विरोध करता है। कई जगह उसका इंटरव्यू देखा फरहान का, जो मायूसी जो परेशानी उन बच्चों की आंखों में दिखती है ना, तू तेरी तो आंखों में वो भी नहीं दिखता है। तुझे तो अपनी आजादी चाहिए, तुझे नाचना है, तुझे लोगों के साथ जो तू गंदे गंदे यहाँ पे इशारे करती वो चाहिए। तेरे मिलने वाले कितने आते जेंट्स, आज इसके घर में फिर कुछ 2-4 और लड़के आए थे, तेरे से औरतें तो मिलने आती नहीं, आदमी मिलने आते हैं। जो ये सनातनी बहू का जो ये तुझे चोला ये पहना के बैठे हैं ना, इनको ये पता भी नहीं हमारी सनातनी बहू है, ऐसे किसी मर्दों के सामने में सर नंगा करके नहीं जाती हमारे देश में। तू आके बताएगी कि क्या होता है क्या नहीं होता। हर चीज पे तेरा बोलना बहुत जरूरी हो जाता ना, चाहे वो हमारे देश का बजट हो, चाहे हमारे देश का कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो, तेरा बोलना जरूरी हो जाता है। और जब भी हमारे देश में कोई धार्मिक दिक्कत आती है, श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता, हमारे देश का कोई जवान शहीद हो जाता, उसी दिन तू ढोल नगाड़े के साथ ठुमका लगाती नजर आती है। उस पर तू बात नहीं करती क्योंकि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में जब भी कोई गलत एक्टिविटी होती है जिससे देश आहत होता है, दुखी होता है, उसी दिन तू ठुमका लगाकर नाचती है। भारत की हर जनता तेरी इस चीज को रीड करती है, तू कहाँ पे क्या करती है, समझी। इसलिए ज्यादा मत खुश हो, क्योंकि तेरी खुशियों पे अब ग्रहण लग चुका है। बहुत जल्दी तेरा अब तिल तिल करके डूबने का समय आने वाला है। चिंता न कर, अपनी खुशियों को जितने मजे से तूने सेलिब्रेट किया है, उतने ही खुशियों से तू अपने दुखों के दिनों को भी सेलिब्रेट कर रही। ये समझ ले कि तेरा अंत जो तेरी अब क्या ही कहूं उन चीज को, चलो बोलती नहीं हूँ, उनका अंत आने वाला है तेरा। अब तू कहते ना, लोग कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, तेरे भी आएंगे बुरे दिन, तेरे अच्छे दिन बीत गए। तेरे तो खैर अच्छे दिन वो तेरी नजर में रहे, दुनिया की नजर में तेरे तो अच्छे दिन कभी रहे ही नहीं। हम तो दुनिया की सबसे बदकिस्मत औरत तुझे मानते हैं। न तूने कोई रिश्ता सही से नहीं निभाया, न पाकिस्तान में, न तूने अपने देश के साथ रिश्ता निभाया, न अपने पति के साथ रिश्ता निभाया, न अपने बच्चों के साथ रिश्ता निभाया। यहाँ तक कि तेरा बूढ़ा बाप तिल तिल के मर रहा था, तूने अपना मोबाइल तक बंद कर दिया था, और तू यहाँ पे अपने बच्चों को उठा के आ गई, और तेरे माँ बाप की कब्रें वहां है, तेरा जन्म स्थान वहां है, तेरा सब कुछ वहां है। तू कहती यही मेरा ससुराल है, भाई वहां मुझे मारा कूटा जाता था।
हमारे यहाँ कहते हैं पति के घर चली गई ना तो डोली में गई हो अर्थी में वापस आना, तो अर्थी ही उठनी चाहिए उस घर से। और कितना ही परेशान रहे औरत, अपना जीवन का अंत समय तक उस घर में काट देती है। तू कहती है ना जी मुझे दुखी किया जाता था, मुझे हैदर मारता था, परेशान करता था, उसके 4 बच्चे भी तुझसे हो गए, वो तुझसे 4 साल से दूर भी था, फिर सऊदी अरब से फोन के अंदर घुसकर तुझे मार देता था ना, तुझे इतना परेशान कर देता था कि 4 साल से वो बाहर रह रहा था बंदा, तू उससे परेशान होकर इंडिया भाग गई। अगर वो तेरे साथ रहता तो तू पता नहीं कितने समुद्र को पार करके कौन से मुल्क चली जाती है। नहीं, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हमारे और भारत के और पाकिस्तान के संबंध के सबको पता है क्या नहीं है। उसके बावजूद तू बिना पासवर्ड, बिना वीजे के और 4 बच्चों को लेके भारत के अंदर प्रवेश कर जाती है। अगर तेरी इस एक्टिविटी के चलते उन 4 मासूम बच्चों को बॉर्डर पे कुछ दिक्कत हो जाती, 2 देशों की सेनाएं कोई खतरा पहुंचा देती, जिम्मेदार कौन रहता? तू रहती ना। तो चिंता न कर, तेरे सारे कर्मों का हिसाब किताब आने का समय आ चुका है। नाच ले कुछ समय और खुशियां मना ले, तेरी खुशियों पे बहुत जल्दी ग्रहण लगने वाला है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इस भगोड़ी का वीडियो आया, मुझे लगा कि भाई इस बात पे तो बात मुझे रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी सीमा भगोड़ी को लेकर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ सीमा भगोड़ी के मटके के साथ।